हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। एक द्विपद है x की घात 4 माइनस में 1 बटा में x की घात 3, इस पूरे की घात है 15। इसके प्रसार में x की घात माइनस 17 और x की घात 32 के गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, सबसे पहली चीज, हमें कोई भी द्विपद दिया गया हो तो उसका प्रसार कैसे करते हैं पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी इस पूरे की घात n लगी हो तो प्रसार कैसे आएगा, n सी जीरो, a की घात n, b की घात जीरो आ जाएगा। अब देखो, एक एक करके मैं एक की घात घटाते जाऊंगा और b की घात बढ़ाते जाऊंगा। यहाँ पे n सी दो जब होगा तब a की घात n माइनस दो हो जाएगी और b की घात दो हो जाएगी। अंतिम पद में जब अपने पास n सी n आ जाएगा तब a की घात जीरो हो जाएगी और b की घात n हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि r का मान जीरो से लेके n तक चल रहा है, मतलब कि इसमें n प्लस एक पद है, एक पद ज्यादा है इसमें। तो टी आर प्लस वन इसका व्यापक पद लिखना चाहता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर गुणा में एक की घात n माइनस आर गुणा में b की घात r के बराबर। जहां पे आप देख सकते हो कि a और b की कुल घातों का योग जो है n के बराबर होगा। अब इसमें यहाँ पे एन सी आर यहाँ पे संचय गुणांक या द्विपद गुणांक को निरूपित करता है। n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके को बताता है। ये इसका देखो सूत्र भी होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r और गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर ये आ जाएगा। जहां पे फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n बताता है n और n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। ठीक है, इस तरह से 3 गुणा 2 गुणा 1 तक आ जाएगा ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग सवाल को देखते हैं। सबसे पहले सवाल में द्विपद है x की घात 4 माइनस में 1 बटा में x की घात 3, इस पूरे की घात कितनी लगी हुई है, पूरे की घात है 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। एक की जगह क्या है, x की घात 4, b की जगह क्या है माइनस में 1 बटा x की घात 3 और n की जगह क्या है, n की जगह 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं व्यापक पद लिखूंगा। व्यापक पद टी आर प्लस वन वा पद जो कि अपने पास बराबर हो जाएगा किसके, देखो एन सी आर, तो मतलब 15 सी आर के बराबर ही आएगा। और एक की जगह क्या है, x की घात 4, इसकी घात हो जाएगी n माइनस आर, मतलब 15 माइनस आर के बराबर। और इसी तरह b की जगह माइनस में 1 बटा x की घात 3 और इस पूरे की घात हो जाएगी r के बराबर। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं तो टी आर प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, 15 सी आर और गुणा में अपने पास ये देखो घात की घात गुणा हो जाएगी तो x की घात हो जाएगी 15 चौको 60 माइनस में 4r। और इसी तरह ये देखो x की घात 3r है, ऊपर आएगी तो माइनस में 3r बन जाएगी, तो माइनस में 3r और माइनस 1 की घात r भी, ये भी शेष रह जाएगा। अब देखो कुल मिला के इसको मैं और सरल करना चाहूं तो टी आर प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, देखो माइनस 1 की घात r तो पहले से है और 15 सी r है ये, और x की घात कितनी हो गई, 60 माइनस 7r के बराबर हो गई। अब देखो हमें x की घात क्या क्या चाहिए, एक तो x की घात माइनस 17 का गुणांक चाहिए, एक x की घात 32 का गुणांक चाहिए। तो देखो x की घात माइनस 17 के गुणांक के लिए, गुणांक के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें r क्या होगा। तो इसमें तुलना करते हैं, x की घात माइनस 17 की तुलना कर देते हैं x की घात 60 माइनस में 7r से। तो यहाँ से तुलना करने पर 60 माइनस 7r किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 17 के बराबर हो जाएगा। तो 7r किसके बराबर हो जाएगा, 60 प्लस 17 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 7r का मान किसके बराबर हो जाएगा, 60 प्लस 17 77 के बराबर, r का मान 11 के बराबर मिल जाएगा। r का मान 11 के बराबर मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि x की घात माइनस 17 का गुणांक जो है, गुणांक ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 की घात 11 और यहाँ पे 15 सी 11 के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसी तरह हम लोग दूसरा क्या निकालते हैं, x की घात 32 का गुणांक। तो यहाँ पे देखेंगे x की घात 32 का गुणांक, गुणांक के लिए, गुणांक के लिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, x की घात 32 की तुलना करनी पड़ेगी x की घात 60 माइनस में 7r से। तो तुलना करने पर 32 बराबर में 60 माइनस 7r के बराबर ये हो जाएगा। तो 7r किसके बराबर हो जाएगा, 60 माइनस में 32 के बराबर, और 7r का मान किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और r का मान निकालते हैं 4 के बराबर। r का मान 4 मिल गया तो लिखेंगे x की घात 32 का जो गुणांक है, x की घात 32 का गुणांक ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 की घात 4 गुणा में 15 सी 4 के बराबर ही आ जाएगा। अब देखो हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो मतलब कहूंगा मैं यहाँ पे, देखो हमें इन दोनों गुणांकों का योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे x की घात माइनस 17 का गुणांक और प्लस में x की घात 32 का गुणांक। इन सब का जो योग है ना, मैं y के बराबर मान लेता हूं। मान लो ये y है, मतलब y का मान मेरे को ज्ञात करना है। देखो x की घात माइनस 17 का गुणांक मिल गया, माइनस 1 की घात 11 और गुणा में 15 सी 11 के बराबर ये मिल गया। और इसी तरह प्लस में ये माइनस 1 की घात 4
और ये बन गया 15c4 के बराबर। अब देखो कुछ गुणधर्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज, जब -1 की घात सम बन जाए ना, तब तो ये +1 के बराबर हो जाता है, और इसी तरह जब -1 की घात विषम बन जाए तब अपने पास ये -1 के बराबर हो जाता है। दूसरा, अपने पास NCR का जो मान है वो NC(n-r) के बराबर होता है। मतलब यहाँ से मैं देख सकता हूँ इस गुणधर्म को लगा के कि 15c4 जो है वो 15c11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो y बराबर में -1 की घात 11 माइनस के बराबर आ जाएगा। -1 गुणा में 15c11 को मैं लिख सकता हूँ 15c4 के बराबर, और प्लस में यहाँ पे देखो -1 की घात 4 को +1 के बराबर में लिख सकता हूँ, मतलब 1 गुणा में 15c4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के y का मान देखो यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों गुणांकों का योग जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि ये इसका मान 0 आ गया और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।